Good morning, students. 12th Economics, and the today's topic is the marginal utility and its graph, right? देखिए हमने कल जो किया था दैट इज़ अबाउट द टोटल यूटिलिटी, और आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द TU, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. आपको मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने पहले इसका अर्थ बता दिया था आपको. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता. And whenever the word सीमांत और a marginal is given over here, इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो उसका मीन्स होता है एक्स्ट्रा वन. बार बार एक ही मीनिंग बताती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. अतिरिक्त एक इकाई. एक्स्ट्रा वन का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त एक इकाई. तो आपके लिए जो हम जब क्या पढ़ रहे हैं, उपयोगिता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य हो जाएगा कि whenever the consumer is using the additional 1 unit, how much additional utility is to derived from the that extra unit. आप समझिए कि जब आपको एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पहला प्रोडक्ट किया यूटिलिटी मिली 10, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया यूटिलिटी मिली 16, तो मतलब क्या हुआ, दूसरे दो प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 16. बट सेकेंड प्रोडक्ट की विच वी आर यूजिंग आफ्टर वन, एक के बाद जब हमने दूसरा यूज़ किया उसकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 10 से बढ़ के 16 टोटल हुई है. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 10 दैट इज 6. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम using the additional 1 unit, or the change in total utility due to change in the quantity of product. देखिए इसका दो तरह से हम बता सकते हैं. यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग द एडिशनल 1 यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई को यूज करके जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज MU. ठीक, और इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? या द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, कि अतिरिक्त जो कुल उपयोगिता है उसमें कितना अंतर आता है, किस वजह से? ड्यू टू द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड MU. उसको क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं. ये तो हुआ इसका मीनिंग, राइट. अब इतना तो क्लियर हो गया हमको कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे फॉर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, वी व्हाट वी गेट फ्रॉम द वन एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज MU. बट नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ MU का बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जैसे जब हम पहली यूनिट यूज करा तो 10 मिला, दूसरी यूनिट यूज करा तो 16 मिला, तीसरी यूनिट यूज किया तो 20 मिला, राइट. क्या है ये टोटल यूटिलिटी? मैं सेकेंड लाइन पे जा रही हूँ. द चेंज इन द TU ड्यू टू द चेंज इन द क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से TU में जितना चेंज आया है दैट इज MU. क्वांटिटी में एक से दो हो गई तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1 यूनिट का. और टोटल यूटिलिटी में कितना आया? 16 माइनस 10 दैट इज 6 का. बात समझ में आ गई? दैट इज योर MU. अब तो आपको वैसे भी मार्जिनल करते करते बहुत टाइम हो गया, आपको समझ में आ जाएगा, चाहे U हो, चाहे R हो, चाहे C हो, करने का तरीका वही रहता है. ठीक है ना. तो एक अतिरिक्त इकाई को यूज करके, जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, आपकी कुल उपयोगिता का जो पैटर्न है वो क्या दिख रहा है हमें? 10 से हुआ 16 तो हुआ 6, 16 से हुआ 20, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड यूनिट. दिस इज फ्रॉम द थर्ड यूनिट, नॉट द 3 ऑफ यूनिट. टोटल 3 नहीं है, तीनों की कुल उपयोगिता तो 20 है, लेकिन केवल तीसरी यूनिट को यूज करके आपको कितनी सीमांत उपयोगिता मिली है? 4. इससे एक बात और समझ में आती है हमें कि एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंजम्पशन, जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम अपना वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता तो दिख ही रहा है घटती है, जो हम कल पढ़ चुके हैं. उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? घटने लग जाती है. ठीक, अब वही कारण आ जाता है क्यों घटने लग जाती है भाई। घटने का कारण है ना
एट द सेम टाइम अगर हम कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जब हम सेम टाइम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें सेटिस्फेक्शन के लेवल, जैसे पहला यूज किया तो चाहिए था तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, तो इसलिए उसको नंबर हमने ज्यादा दिया, न्यूमेरिकल नंबर हमने ज्यादा दिया। बट अगर हम उसी सेम टाइम पे सेकंड यूज करें, थर्ड यूज करें, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी हमारे लिए, कम हो जाएगी। सेकंड की पहले से कम होगी, थर्ड की उससे भी कम होगी, फोर्थ की उससे भी कम होगी, और एक ये स्टेज आ जाएगी आपकी कि जहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और यानी कि प्रोडक्ट को यूज करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्यों मिलेगी? तो ये एक बहुत जरूरी बात है। एट द सेम टाइम कल भी मैंने आपको बार बार फोकस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, टाइम मार्जिनल हो या टोटल यूटिलिटी हो, एट द पर्टिकुलर मीन टाइम वो काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक टुकड़ों में काम हो रहा है, मीन टाइम पे काम होने का मतलब है एक यूनिट यूज की, उसके साथ साथ ही दूसरी की, फिर साथ साथ तीसरी की, तभी ये पैटर्न निकल के आएगा आपका कि पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, पहली आइसक्रीम खाई, दूसरी, तीसरी, है ना। पहला यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा, उपयोगिता का कॉन्सेप्ट आपकी नीड से होता है। जैसे जैसे नीड फुलफिल होती चली जाती है वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिताएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे पहले के लिए तलब होती है, जैसे कोई चीज चाहिए ही चाहिए, अब आ जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, तो वही चीज होती है ना। तो यहां पर ये हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। नाउ केम टू द फॉर्मूला ऑफ एमयू। अगर हम एमयू के फॉर्मूले की बात करें, अभी इसकी टेबल और ग्राफ भी स्टडी करेंगे। जो एमयू है, एमयू दो तरह से निकाल सकते हैं, फिर वही सेम बात है कि टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, वही पहले वाला फॉर्मूला कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द एनथ यूनिट, एनथ मतलब जितनी भी यूज करो, तीसरी यूज करो तो एनथ यूनिट फ्रॉम थर्ड यूनिट, और एनथ यूनिट वो 3 माइनस 1 यानी कि सेकेंड यूनिट, तो क्या आ जाएगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। जैसे मैंने अभी बोला था आपको तो आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितनी है, 20, और टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितनी है, 20, ये टीयू है, और टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कितनी है, 16 है। तो एमयू फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड यूनिट, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड यूनिट, सीमांत उपयोगिता तीसरी की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ये तो एक नंबर का फॉर्मूला हो गया आपका एमयू निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम चेंज इन का फॉर्मूला बोलते हैं। तो एमयू का एक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है ना। जब आप एक साथ बहुत सारी इकाइयों को यूज करते हैं, जैसे कि मान लो आपने 5 इकाइयों का एक साथ परिवर्तन किया, जैसे पहला यहां पर 10, यहां 15, तो आपने 5 इकाइयों में परिवर्तन किया सीधा, तो यहां पर भी आप इसी तरह करेंगे, चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब यहां तो हमने 1 का एग्जांपल लिया है, तो फिर वही निकाल के देख लो, 20 चेंज इन टीयू, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, 20 माइनस 16, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, पहले आप कितनी कर रहे हो, 3, पहले कितनी कर रहे थे, 2, भाई तीसरी यूनिट से 20 मिली, सेकेंड यूनिट से 16 मिली, तो 4/1 तो कितना आ गया, 4। आप कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर निकल आएगा मार्जिनल यूटिलिटी का बाय डिराइविंग द टू ऑफ फॉर्मूला। बात समझ में आ गई आपको? एमयू क्या होता है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, और एक एमयू का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। आप इस ट्रायंगल को अब तो याद कर लिया होगा आपने, दिस ट्रायंगल इज नोन एज द चेंज इन, राइट। अब आ जाओ इसके बिहेवियर स्टडी पे। तो बिहेवियर स्टडी के लिए हम क्या लेंगे, इसके ग्राफिकल स्टडी के लिए हम इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल से इसका पैटर्न देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका कैसे बिहेव करता है। ये जो कल वाली टेबल है वही मैं रिपीट कर रही हूं, 0 से लेके आई थिंक 6 ऑफ यूनिट है, राइट। टी यू कितना था पहला, 0, 10, 16, 20, 22, फिर 22 और अगेन 20, शायद यही था। ठीक, तो अब एमयू निकालिए। अब हम टेबल, क्योंकि हमें टीयू चाहिए, उसके बाद तो एमयू हम आराम से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का वही 0, 10 माइनस 0 दैट इज 10, 16 माइनस 10 दैट इज 6, 20 माइनस 16 दैट इज 4। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, 10 माइनस 0, 16 माइनस 10, 20 माइनस 16, 22, ओ सॉरी
यहाँ लिखोगे 22 माइनस 20 दैट इज 2, फिर आगे लिखोगे 22 माइनस 22 दैट इज 0। अब यहाँ 0 हो गई ना एमयू, देखो 4th यूनिट और 5th यूनिट के लिए 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 20 माइनस 22, नीचे से ऊपर वाला, नीचे से ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब एमयू के पैटर्न को स्टडी करो। पैटर्न हमें बता रहा है कि 0 इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी है 0, तो भाई 0 पे तो 0 मतलब कुछ भी यूज नहीं किया तो यूटिलिटी कहाँ मिलेगी, वैसे भी अतिरिक्त इकाई के लिए होती है। तो ठीक, पहले यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10, दूसरी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 6, तीसरी के लिए 4, तो 0 10 6 4। ठीक, यहां पर टीयू के बिहेवियर को अगर मैं छोड़ दूं, केवल पहले एमयू को समझाऊं, तो एमयू का बिहेवियर क्या है, गिरता हुआ, यानी एमयू का जो कर्व बनेगा 10 6 4, फिर उसके बाद 2, यानी गिरता हुआ वक्र है, और लास्ट में आके क्या हुआ है 2 के बाद 0। 0 कब होता है, ग्राफिकली पोजीशन 0 की हमेशा कब होगी, जब वो किसी एक्सिस पे कट कर रहा होगा, वेदर इज एक्स एक्सिस वेदर इट इज ए वाई एक्सिस। जहां पे आप क्वांटिटी शोन कर रहे हो कि पांचवी क्वांटिटी को यूज करने पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 0 है, तो आपकी पांचवी यूनिट पे आपका जो ग्राफ कहां मिलना चाहिए, एक्स एक्सिस पे मिलना चाहिए। आप क्वांटिटी कहां लेते हैं, आप क्वांटिटी लेते हैं एक्स एक्सिस पे, राइट। तो ये हो गया, यानी एक बात तो टेबल से ही पता चल गई कि एमयू का कर्व तो होगा गिरता हुआ, और फिर 0 पे टच कर रहा है तो यानी एक्स एक्सिस को टच करेगा, और उसके बाद आ रहा है -2, यानी ये नेगेटिव रेंज में भी जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो बनाते हैं इसको। अब इसके लिए क्या करेंगे, वही कर्विक पोजीशन तैयार करेंगे, पैनल तैयार करेंगे। 0, दिस इज ऑफ क्वांटिटी, दिस इज ऑफ एमयू। एमयू का बना रहे हैं ना हम, अभी इसी में टीयू का भी बना दूंगी मैं बाद में, बट स्टिल एमयू 0 1 2 3 4 5 6 यूनिट बनाई। एमयू का जो ग्राफ है वो 2 के टेबल का चल रहा है, 2 4 6 8 10 12। ठीक, 0 पे 0, 1 पे 10, 1 पे 10, यानी स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से हुआ एमयू का, 1 पे 10। ठीक, अगला है सेकेंड पर है 6, सेकेंड पे है 6, देखो कितनी तेजी से गिर रहा है एमयू, ये दूसरा पॉइंट लोकेट हो गया। थर्ड पे 4, थर्ड पे 4, ठीक, बहुत तेजी से गिरा, फिर तेजी उसकी कम हो गई, फिर उसके बाद है थर्ड पे 4 के बाद आ गया 4 पे 2, 4 पे 2, आप यहां खड़े हो गए, हो गया गिरता हुआ कर्व है। उसके बाद 5 पे 0, 5 पे 0 होने का मतलब -2, तो अब यहां इसका नेगेटिव भी क्रिएट करो, तो 6 पे -2। दिस इज योर एमयू कर्व, दैट इज ऑफ स्लोपिंग डाउनवर्ड, गिरता हुआ कर्व है। गिरता हुआ कर्व में क्या समझ में आ रहा है, 3 पोजीशन समझ में आ रही है। ये तो है पॉजिटिव रेंज कर्व की, दिस इज ऑफ द एक्स एक्सिस रेंज, मतलब एक जब पैनल पर आ जाता है तो वहां वैल्यूज की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यहां आ गया नेगेटिव रेंज। 3 तरह के इसके अंदर वर्जन मिल रहे हैं हमको। ग्राफ देखने के बाद 3 तरह के प्रदर्शन हो रहा है कि एक पॉजिटिव रेंज में जा रहा है, एक 0 में जा रहा है, और एक नेगेटिव रेंज में जा रहा है। ठीक, अब बात आती है ये पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब और 0 कब। देखिए, जब टीयू आपका 10 16 20 और लास्ट वन 22 से होकर जा रहा है, तो यहां पर टीयू जो बढ़ रहा है, बढ़ने की दर क्या है, घटती हुई है। आपको कल भी कर्व बनाया था हमने टीयू का कर्व बनाया था, तो वो इस तरह से बना था, यहां ऐसे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर गिर गया था, इस तरह से था कुछ। बात समझ में आई। आप अपनी अगर कट्ठा बनाना चाहें तो कट्ठा भी बना सकते हैं, मैं ऊपर बना ही देती हूं, तो इट्स गिव यू अ बेस्ट लोकेशन फॉर द ग्राफ। ये 5th यूनिट ही है, मैंने पूरा पैनल किया है। टीयू का कर्व, ये एमयू का कर्व, दोनों ऊपर नीचे, यहाँ पर वही क्वांटिटी है, यहाँ टीयू है। ठीक, अब मैंने एक तो बना के पहले बता दिया था, आप ऊपर नीचे बनाएंगे तो और क्लियरली होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि पहला जो है आपका, पहले जो 4 यूनिट तक है वो टीयू आपका बढ़ रहा है 10 16 20, लेकिन रेट ऑफ बढ़ना का क्या है, डिक्रीजिंग। तो बहुत
बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड जो है वो कम है। तो इसी कारण क्योंकि उसकी स्पीड कम है वो घटती दर से बढ़ रहा है। 10 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 4 बढ़ा और कम हो रहा है, इसलिए एमयू गिर रहा है। टीयू बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट सो दैट एमयू इज डिक्रीजिंग। हो गया। अब उसके बाद पहला फेज हो गया, ये आपका फर्स्ट फेज। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, आपका फर्स्ट फेज में क्या आ जाएगा, टीयू इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, सो एमयू इज डिक्रीजिंग। एमयू घट रहा है इसलिए, बट इन पॉजिटिव रेंज, बट इन पॉजिटिव रेंज। किस रेंज में घट रहा है, पॉजिटिव रेंज में घट रहा है, या भी केवल पॉजिटिव उस पर है। व्हेन सेकेंड फेज देखिए, सेकेंड पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, टीयू इज मैक्सिमम। टीयू यहां क्या है, मैक्सिमम है। कितना था, 20 था। जहां टीयू मैक्सिमम है, टीयू इज मैक्सिमम एट क्यू पॉइंट। अगर मैं इसको क्यू बोल दूं, एम बोल दूं, एस बोल दूं, जो तुम्हारा मन आए वो बोलो। टीयू किस में मैक्सिमम है, क्यू पॉइंट पे है। तो इस क्यू पॉइंट को कल मैंने क्या बताया था, जहां टीयू मैक्सिमम होता है तो वहां एमयू 0 होता है। वहां एमयू कितना होता है, 0 होता है। और इसका मतलब टीयू इज मैक्सिमम एट क्यू, सो एमयू इज 0। इसलिए जहां टीयू मैक्सिमम हो गया वहां एमयू 0 हो गया। और इस ये जो क्यू बिंदु है ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, और आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं और प्रोडक्ट को यूज करने पर नुकसान मिलेगा, यानी आपकी यूटिलिटी उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप इस क्यू पॉइंट को बोलेंगे क्यू इज द पॉइंट ऑफ सैनिटी, पॉइंट ऑफ सैनिटी। हो गया आपका, ये दो चीजें क्लियर हो गई, टीयू मैक्सिमम, एमयू 0 और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैनिटी। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। अब जो आपका थर्ड फेज है वो थर्ड फेज क्या बताता है आपको, थर्ड फेज बता रहा है भी एमयू ने गिरना शुरू कर दिया। अभी भी मान नहीं रहा उपभोक्ता, अभी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। जब वो अभी भी प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, अब उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ने की अपेक्षा क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। तो आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज में टीयू इज डिक्रीजिंग। टीयू क्या हो रहा है, घट रहा है। बट आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, मैंने कहा घट रहा है, पहले की अपेक्षा घट रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने टीआरटीसी भी बताया था तो बोला था कभी भी टीआरटीसी, टीपी, टीयू टोटल वाले जो कर्व होते हैं वो कभी 0 नहीं होते, पहली बात। दूसरा, वो कभी नेगेटिव नहीं जाते। ठीक है, वो गिरेंगे, कर्व ऐसा गिरता हुआ जरूर मिलेगा, यानी कम होता हुआ वैल्यू मिलेगी, बट नेवर टू बी 0। ठीक, तो यहां पर टीयू ने क्या कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। टीयू इज डिक्रीजिंग। जब टीयू ने गिरना शुरू कर दिया तो ये सिंबलाइज करता है, ये बताता है कि एमयू इज एट द नेगेटिव रेंज, कि एमयू क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता डिराइव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट। अगर 5 के बाद छठी आपने एक और यूज कर ली ना, तो अब आपकी यूटिलिटी बढ़ने की बजाय क्या हो गई, यूटिलिटी पॉजिटिव होने की बजाय घट गई। और 0 के बाद भी कोई करता है क्या यूज, यूटिलिटी मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, भैया आप यूज मत करो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 यूनिट पे आपकी एमयू क्या हो गई, नेगेटिव। तो देखो यहाँ जहां टीयू गिर रहा है, ये रहा गिर रहा है, वहां एमयू क्या हो गया, नेगेटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर एमयू। मैंने आपको इसका ग्राफ टीयू के साथ बताया, इसके पैटर्न बताए किस तरह से ये आगे बढ़ता है और इसका रिलेशन बिल्डअप किया। इज इट क्लियर, आपको बहुत ध्यान से इसकी टेबल, कर्व और कर्व दोनों का अलग अलग बनाने की बजाय इकट्ठे बनाओ इस तरह से, ताकि अब कंपैरिजन जब इसका क्रिएट करो तो कंपैरिजन क्रिएट में देखो क्या होता है, यहां मैक्सिमम तो ये 5th यूनिट, और देखो ये 5th यूनिट पे क्या है, 0। तो ऊपर यहां क्यों बताओगे, पॉइंट ऑफ सैनिटी, इसे फर्स्ट फेज बोलोगे, इसे सेकंड बोलोगे, थर्ड। तो दोनों का कंपैरिजन टीचर को पता चलेगा कि बच्चों ने हाँ भाई क्या किया है, बच्चों ने मेहनत की और उसको समझ में आई है बात। इज इट क्लियर, आप जब भी टेबल बनाएं, टेबल को फुल्ली एक्सप्लेन करें।
टेबल, कर्व, आपके मार्क्स इन्हीं बातों में छुपे हैं। आप जितना उस ग्राफ को क्लियरली बनाएंगे, आप जितना आप उस टेबल को और मतलब पहले तो उस टेबल को बनाओ, टेबल के भी फेस हमने बनाए, उस फेसों को भी एक्सप्लेन किया, तो इट गिव्स यू गुड इम्पैक्ट ऑन द चेकर कि आप बच्चे ने पूरा एनालिसिस करा है उस टॉपिक का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करा रहे हैं। कल हम से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो गॉसेन का दिया हुआ नियम है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।